बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मोहतरम आदि दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL और मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड के ऊपर इस वक्त ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मदरसा बोर्ड के मुतालिक केसेस चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के जो एक्ट को रद्द कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रद्द किए हुए एक्ट को फिर से जो है रीओपन कर दिया। अभी 9 जुलाई को एक फ़ैसला आना था, लेकिन वो फ़ैसला मुलतवी हो गया। आगे कोई तारीख़ पड़ी है उसके बारे में मुझे इल्म नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग जो कमेंट में सवाल करते हैं बार बार कि जी 9 तारीख का फ़ैसला आना था, उस फ़ैसले का क्या हुआ, उसके फ़ैसले के बारे में बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा ही मेरे पास कोई जानकारी मदरसा बोर्ड के मुतालिक आती है, मैं आपको फ़ौरन उसको देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप जल्दी ना मचाया करें। अभी मेरे पास 2-3 सवाल हैं मदरसा बोर्ड के मुतालिक। इन सवालों को मैं जवाब देने की आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, तो आप इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो मदरसे से मुतालिक, जो मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस बात की जानकारी हो सके। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन सबसे पहले सवाल इन भाई ने किया था कि जी 9 तारीख को जो है एक फ़ैसला आना था, 9 जुलाई को, उसका फ़ैसले का क्या हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 9 जुलाई को फ़ैसला आना था, लेकिन किसी वजह से वो तारीख़ भी मुलतवी हो गई थी। आगे कौन सी तारीख़ पड़ी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। मैंने मदरसा बोर्ड की साइट पर भी खंगाला और मदरसा बोर्ड के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी मैंने खंगाला, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी मुझे नहीं मिल पाई है। और जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन वगैरह हैं उनके ट्विटर भी मैंने खंगाले हैं, लेकिन ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं मिल पाई कि मदरसा बोर्ड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस तारीख को होगी और 9 जुलाई को हुई थी या नहीं थी। हाँ, रहा सवाल कि अब अगर सुनवाई नहीं हुई है तो क्या मदरसा बोर्ड की पढ़ाई जैसे बदस्तूर होती चली आई थी वैसे होगी। तो अभी मदरसा बोर्ड की बदस्तूर पढ़ाई जैसे चली आ रही थी वैसे ही होगी, वैसे ही दाखिले भी होंगे और वैसे ही पढ़ाई भी होगी। लेकिन एक मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक यहाँ पर एक परेशानी ये पैदा हो गई है कि अब मदरसा बोर्ड के तलबा को भी और तालिबात को भी और मदरसा बोर्ड के असातिज़ा यानी टीचर को भी ऑनलाइन बायोमेट्रिक के ज़रिए से हाज़िरी लगानी होगी। इसकी पूरी तफसील मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी है, यहाँ पर उसका मौका नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत ये बताइए 2024 के इम्तिहान हो गए हैं और इसका रिज़ल्ट भी निकला है, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक क्यों नहीं आई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और ओरिजिनल मार्कशीट आपकी मदरसा बोर्ड ने शाये कर दी है और आप चाहें तो अपने मदारिस में जा कर के उसकी इत्तला ले सकते हैं। किसी मदारिस में जल्दी आ जाती है और कहीं पर भेजने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। बहरहाल मदरसा बोर्ड ने अपनी ओरिजिनल मार्कशीटें जो है शाये कर दी हैं। आप अपने मदरसे में जाकर राब्ता करें और ओरिजिनल मार्कशीट ले सकते हैं। तीसरा और एक और सवाल है हिंद भाई का कि ये बताइए कि हज़रत, ये सवाल बार बार मेरे पास आता है, उसका सवाल जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ कि हज़रत मदरसा बोर्ड की मार्कशीटों की यानी कामिल और फाजिल की क्या मान्यता है। मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर जो है विज़िट करें और इसकी जानकारी ले सकते हैं कि अभी मदरसा बोर्ड की मान्यता कामिल और फाजिल को नहीं दी गई है। बहरहाल मुंशी, मौलवी, आलिम को अभी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, हुकूमत से मान्यता प्राप्त है। यानी मुंशी और मौलवी तो हाई स्कूल के बक़द्र माने जाते हैं और आलिम आपके इंटर के वक़्त माना जाता है, और ये हर एक यूनिवर्सिटी में भी मान्य है। आप चाहें तो इससे किसी दूसरे कॉलेज में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के BA MA कर सकते हैं। एक और सवाल है कि हज़रत भाई 2025 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मदरसा बोर्ड का ये शुरू से ही मामूल रहा है और मदारिस का भी ये शुरू से मामूल रहा है कि जब आपका रिज़ल्ट निकल जाता है तो उस रिज़ल्ट की बुनियाद पर ही आपका वो प्रिंट निकालते हैं, नेट से निकलवाते हैं और उस प्रिंट की बुनियाद पर भी आगे आपका जो रेगुलर फॉर्म भरने वाले होते हैं उनका दाखिला, वो दाखिले का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो जो रेगुलर फार्म भरने वाले थे उनका दाखिला वो शुरू कर देते हैं
और जब ओरिजिनल मार्कशीट आ जाती है तब आप वो मदरसे वाले फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद में आपको इत्तला देंगे कि आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ले जाइए और ले जाने के बाद में इसकी फ़ोटोकॉपी करा करके इसको वापस मदरसे में जमा कीजिए और वहाँ पर उस फ़ोटोकॉपी पर आप अपना एक साइन करें ताकि आपका 2025 का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल किया जा सके। एक और बेहद दिलचस्प सवाल है और ये शायद तमाम तलबा और तालिबात के लिए नहायत अहम सवाल हो सकता है। सवाल ये है कि हज़रत ये बताइए कि क्या मदरसा बोर्ड में रेगुलर ही पढ़ाई करनी होती है कि या इसमें प्राइवेट भी कर सकते हैं? अगर हम प्राइवेट करने के बाद में रेगुलर में जाना चाहें और रेगुलर करने के बाद में प्राइवेट में जाना चाहें तो इसकी क्या सूरत है? तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा और ये मैं आपको राय अपनी पेश करना चाहूँगा कि आप मदरसा बोर्ड प्राइवेट बिल्कुल ना करें। आप चाहें तो रेगुलर करें और रेगुलर ही ज़्यादा बेहतर रहता है। प्राइवेट भी कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट मदरसा बोर्ड में इतनी वैल्यू, इतनी उसकी अहमियत नहीं है जितनी उसकी रेगुलर की अहमियत है। प्राइवेट का मसला ऐसा है, आपने मुंशी कर लिया तो मदरसे वाले भी आपसे बेफिक्र हो जाते हैं, आलिम कर लिया तो बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर में दाखिला लेते हैं तो फिर मदरसा बोर्ड वाले आपको, जैसे आपने मुंशी मुकम्मल किया 2024 में, तो 25 के लिए आपको खुद फ़ोन करेंगे कि आप अपना फार्म मुकम्मल करा करके जाएँ। इसी तरह अगर आपने आलिम 2024 में मुकम्मल कर लिया है तो 25 में आलिम फाजिल के लिए मदरसा बोर्ड वाले आपसे खुद, मदरसा वाले आपसे, जिस मदरसे में आपका फार्म है वो मदरसे वाले आपसे खुद राबता करेंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है कि आप रेगुलर करेंगे तो मदरसे वाले खुद आपसे राबता करेंगे। प्राइवेट में आपको खुद जद्दोजहद करनी होती है और प्राइवेट करने के बाद में रेगुलर में आप नहीं आ सकते। अगर आपको प्राइवेट करना है तो आपको प्राइवेट ही तमाम क्लासेस करने होंगे। इसी तरह आपको अगर रेगुलर में है तो आपको रेगुलर ही तमाम क्लासेस करें। और लेकिन मैं यहाँ पर फिर आपसे कह दूँ कि आप मदरसा बोर्ड के जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं आप शुरू ही से रेगुलर में दाखिला लें, ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल ये 4-5 सवाल मेरे पास थे, मैंने आपको इसका जवाब देने की कोशिश करी। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से कि जी मदरसा बोर्ड के मुतालिक जो मेरे पास जानकारी आती है मैं आपको उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जल्दी आप लोग ना मचाया करें क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, कहीं न कहीं मेरे पास भी कुछ परेशानियां, मुझे भी कुछ परेशानियां लाहिक आ सकती हैं और आती हैं। कभी वक्त नहीं मिल पाता, कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी किसी काम में मशगूल हो जाता हूं जिसकी वजह से वीडियो में ताख़ीर हो जाती है। लिहाजा आप जल्दी ना मचाया करें और निगेटिव कमेंट से तो बिल्कुल बचा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आप अगर निगेटिव कमेंट करते हैं तो जो पॉजिटिव लोग हैं उनको भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, उनका भी दिमाग मुंतशिर होता है। तो लिहाजा मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप निगेटिव कमेंट ना किया करें। आपको अगर कमेंट मेरी करनी है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, जिस आप जानते हैं, आप मुझसे खुद रब्ता करें। जितनी भी निगेटिव कमेंट करनी है मेरे पास खुद करें ना, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको मेरी ये चंद बातें पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मदरसा बोर्ड के मुतालिक आपके पास ऐसी ही जानकारी आती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।